संयोग यानी कोइंसिडेंसेस, जो अक्सर हमें हैरान कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ घटता रहता है जिसकी गहराई में जाने पर हमें पता चल सकता है कि इस घटना के साथ कितना अनोखा और हैरान कर देने वाला संयोग जुड़ा हुआ है। असल में ये संयोग आने वाली कई मुसीबतों का संकेत भी होता है। संयोग इतने अविश्वसनीय होते हैं कि वो अक्सर हमें दुनिया के बेसिक रूल्स को तोड़ते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे अमेजिंग कोइंसिडेंसेस के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस लेखक ने 14 साल पहले ही लिख दिया था टाइटैनिक का भविष्य। दुनिया की बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक टाइटैनिक, जिसका नाम आप सबने सुना होगा और आप में से बहुत से लोगों ने ये फिल्म भी देखी होगी। हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बनी थी, जो इतिहास के सबसे बड़े जहाजों में से एक टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी थी। इस हादसे में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस शिप के डूबने के करीब 14 साल पहले ही एक अमेरिकन राइटर मॉर्गन रॉबर्टसन ने अपनी किताब फ्यूटिलिटी में एक जहाज के डूबने की कहानी लिखी थी, जो असली टाइटैनिक की कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि लेखक ने भी अपनी किताब में जहाज का नाम टाइटन ही रखा था। और जैसा कि असली टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था, बिल्कुल वैसा ही लेखक ने भी अपनी कल्पनाओं वाले जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज कहा था। दोनों ही जहाजों में लाइफ बोट्स की कमी थी और दोनों ही जहाज नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक भारी बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूब गए थे। इन सब बातों को देखे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लेखक ने टाइटैनिक जहाज के डूबने के बारे में सारी जानकारियां बहुत पहले ही लिख दी थी। अब्राहम लिंकन और जॉन ऑफ कैनेडी की मौत का विचित्र संयोग। दोस्तों, अमेरिका के दो सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और जॉन ऑफ कैनेडी, जो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे, जिनके कार्यकाल में करीब 100 साल का अंतर था। दोनों ही अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया भर में काफी लोकप्रिय रहे, जिनकी कही और लिखी गई बातें आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इन दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु के बीच कई अनोखे संयोग है, जिसे इतिहास और राजनीति का काला या दुखद संयोग भी माना जाता है। दरअसल दोनों ही लोगों की गोली मारकर दर्दनाक हत्या कर दी गई थी और दोनों को गोली लगी भी सिर के पिछले हिस्से पर। और संयोग भी ऐसा कि दोनों ही लोगों के मरने का दिन भी शुक्रवार था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों की हत्या एक त्योहार से ठीक पहले की गई थी। कैनेडी को थैंक्स गिविंग की शाम को गोली मारी गई थी और लिंकन की हत्या ईस्टर से कुछ देर पहले की गई थी। दोनों ही लोगों की हत्या के दौरान उनकी पत्नियां उनके साथ थी। बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। संयोग देखिए कि दोनों के ही एक मित्र का नाम बिली ग्राहम था और दोनों ही राष्ट्रपतियों के 4-4 बच्चे भी थे। और दोस्तों, इस संयोग पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दोनों की सेक्रेटरीज का नाम उन दोनों से अजीब तरह से जुड़ा हुआ था। जैसे कि जॉन कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम मिसेस लिंकन था और लिंकन की सेक्रेटरी का नाम मिसेस जॉन था, और दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके उपराष्ट्रपतियों का नाम जॉनसन था। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जिसका मतलब होता है कि जिसकी हिफाजत स्वयं भगवान करते हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। आज हम आपको इसी कहावत की एक जिंदा मिसाल से रूबरू करवाएंगे, जिसके ऊपर ये बातें बिल्कुल सही बैठती हैं। दोस्तों, पहले आपको उन 2 आतंकवादी हमलों के बारे में याद दिला दूं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पहला 9/11 का आतंकवादी हमला, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक जहाज के हमले से अलकायदा के आतंकवादियों ने बर्बाद कर दिया, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 3000 थी। और दूसरा नवंबर 2015 में पेरिस के एक थिएटर में हुआ एक आतंकवादी हमला, जिसमें आतंकियों ने करीब 130 लोगों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें करीब 500 लोग घायल भी हुए थे। अब सोचने की बात और संयोग की बात यह है कि इन दोनों ही हमलों के दौरान मैथ्यू नाम का एक अमेरिकन नागरिक उन दोनों ही जगहों पर मौजूद था। 9/11 के दौरान वो उसी बिल्डिंग से होकर एक मीटिंग के लिए जा रहा था जब जहाज बिल्डिंग से टकराया था, और पेरिस हमले के दौरान तो उसे गोली भी लग गई थी, लेकिन उसने मरने का नाटक करके खुद को जिंदा बचा लिया। हर डूबते जहाज में जिंदा था ह्यूज विलियम्स। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई शिप अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले डूब गई है, तो उसके साथ अजीबोगरीब संयोग जुड़े हुए मिलते हैं। ये एक ऐसा ही संयोग का धागा है जो कई सारी शिप ट्रेजेडी को आपस में जोड़ता है।
दिसंबर 5, 1660 में जब एक जहाज डूबा तो उसमें से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बच सका और उस इंसान का नाम था ह्यूज विलियम्स। फिर से करीब एक सदी बाद 5 दिसंबर 1767 को एक जहाज डूबा जिसमें कुल 127 लोग मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति जो जिंदा बचकर निकला उसका नाम था ह्यूज विलियम्स। 8 अगस्त 1820 को एक पिकनिक बोट लंदन की थेम्स नदी में डूबती है जिसमें फिर से एक ही आदमी जिंदा बचकर निकलता है जिसका नाम ह्यूज विलियम्स था। सिलसिला यही नहीं रुकता दोस्तों। 10 जुलाई 1920 को एक ब्रिटिश बोट डूब जाती है जिसमें से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचकर निकल पाते हैं, एक मामा और एक उसका भांजा। हैरानी की बात तो ये होती है कि उन दोनों का नाम, जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, उन दोनों का नाम ह्यूज विलियम्स ही था। केजरीवाल और दिल्ली का वैलेंटाइन कनेक्शन। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी और दौड़ भाग के बावजूद भी वो लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसके साथ दिल्ली का एक ऐसा संयोग बन गया है कि आप उन्हें दिल्ली का प्रेमी भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इंसान जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है और जो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका दिल्ली के साथ वैलेंटाइन कनेक्शन देखने को मिलता है। बात यह है कि केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल से इस्तीफा 14 फरवरी 2014 यानी वैलेंटाइन के दिन दिया था। लेकिन दोस्तों, इसे दिल्ली और केजरीवाल के बीच का प्रेम ही कहेंगे कि ठीक 1 साल बाद दिल्ली ने उन्हें फिर से चुनाव जितवाकर दूसरी बार अपना मुख्यमंत्री बनवाया। और जिस दिन केजरीवाल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी वो दिन भी वैलेंटाइन डे ही था, यानी 14 फरवरी। कहते हैं कि प्रकृति जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसका विनाश निश्चित है। दोस्तों, ये एक ऐसा ही अजीबोगरीब संयोग है जिसमें प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। दरअसल बात शुरू होती है पहले विश्व युद्ध से। उस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के एक मेजर थे जिनका नाम समरफोर्ड था। युद्ध के दौरान ही मेजर के ऊपर आसमान से बिजली गिरी और उनके दोनों पैरों को लकवा मार गया। उसके बाद वो युद्ध छोड़कर कनाडा चले गए, लेकिन प्रकृति से कौन छुप पाया है। एक रोज मछली मारने के दौरान फिर से उनके ऊपर बिजली गिरी और उनके शरीर के दाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उबरने में उन्हें 2 साल का समय लग गया। इसके बाद गर्मियों की एक शाम जब वो टहल रहे थे तब आसमान ने फिर से उन पर अपना गुस्सा दिखा दिया। इस बार उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया, जिसके 2 साल बाद मेजर की मौत हो गई। शायद कोई सनकी कातिल भी एक बार मरे हुए इंसान को फिर से मारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये आसमान की सनक कह लीजिए कि मेजर की मौत के 4 साल बाद फिर से उसकी कब्र पर बिजली गिरी और उसकी कब्र बर्बाद हो गई। दोस्तों, भारत की तरह अमेरिका भी अपने नागरिकों को एक सोशल सिक्योरिटी नंबर देता है जो उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे हर नागरिक की सारी जानकारियों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में कुछ सालों पहले 2 महिलाओं को एक ही सिक्योरिटी नंबर दे दिया गया था, जिसे कंप्यूटर की गलती मानकर उन दोनों महिलाओं को ऑफिस बुलाया गया ताकि कंप्यूटर की यह गलती सुधारी जा सके। लेकिन जब वो दोनों महिलाएं ऑफिस आई और जो उन्होंने देखा उसने सभी को हैरान कर दिया। दोनों का नाम ही पैट्रिका एन कैम्बेल था और दोनों के पिता का नाम रॉबर्ट कैम्बेल था। दोनों का जन्म 13 मार्च 1941 में हुआ था और दोनों की शादी 1959 में हुई थी और दोनों के पति आर्मी में थे। दोनों के बच्चे भी 2 ही थे जिनकी उम्र 21 और 19 साल थी। उन दोनों महिलाओं को ऑयल पेंटिंग पसंद थी। दोनों ने ही कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की थी और आखिरी संयोग ये भी था कि दोनों ही औरतें अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, इतनी समानता देखकर तो कंप्यूटर का भी सर चकरा सकता है ना। दुनिया के बेहतरीन भौतिक वैज्ञानिक और लेखक स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्हें इस पृथ्वी का सबसे तेज दिमाग वाला इंसान भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में समय की गई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया था, वो सालों तक एक अजीब बीमारी की वजह से व्हीलचेयर पर जिंदा रहे थे, जिस वजह से उनकी बॉडी तो काम नहीं कर सकती थी लेकिन उनके दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा था। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब हॉकिंग्स की मृत्यु हो गई। इस दिन को वैज्ञानिकों ने एक अनोखा संयोग कहा और उसे पाई डे घोषित कर दिया। दोस्तों, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई उस दिन तारीख भी 14 मार्च 2018। वैज्ञानिकों ने जब इस तारीख को गौर से देखा तो उन्होंने पाया 3.14 पाई की वैल्यू होती है, इसलिए इन्होंने उस दिन का नाम पाई डे रख दिया। साथ ही हॉकिंग्स की मौत की तारीख ही आइंस्टीन की 144वीं जन्म दिवस की तारीख थी। इस तथ्य से उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि समय रिलेटिव होता है।
दोस्तों, हमें खुद भी अपने जीवन में न जाने कितने ही संयोग देखने को मिल जाते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। ये भी संभव है कि रोज ही दुनिया में कुछ अजीब इत्तेफाक हो रहे होंगे जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। इसलिए कहना बिल्कुल सही है कि ये दुनिया रोचक इत्तेफाकों से भरी पड़ी है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते रहें। इसलिए इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके तुरंत बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।